की घटना है और बहुत ही अमानवीय बर्बरता से भरा ये हरकत की गई है देश के दुश्मनों द्वारा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इसका बहुत ठीक जवाब देगी और जो दोषी हैं उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आतंकवाद को अब ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था, ना आँख झुका के बात करेंगे ना आँख उठा के बात करेंगे, आँख में आँख डाल के बात करेंगे। समय आ गया है। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग, देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसी दुख की घड़ी में ऐसी राजनीतिकरण करना किसी भी राजनीतिक पार्टी का बिल्कुल अनुचित है। हर एक 140 करोड़ भारतवासी आज दुख में हैं और वो शोक मना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों ने ठीक से खाना खाया या सोए भी पूरे देश के अंदर। और ऐसे मौके पर राजनीतिकरण करना या तुष्टीकरण की राजनीति करना ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं। इसकी बहुत बड़ी क्षति हुई है जैसे आपने कहा, और मैं समझता हूँ कि हर देशवासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया। ऐसा घिनौना ऐसी घिनौनी वारदात ये हुई और हमें सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारे उनमें से हरियाणा के भी एक लाल, हमारे एक ऐसे भाई जिनका पूरा जीवन उन्होंने अपने परिवार के लिए हमेशा गौरव अर्जित करा और उपलब्धियों से बड़ा उनका जीवन था। अपने जीवन में देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सी उपलब्धियां हासिल उनकी रही। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी जो इंडियन नेवी में आज उनके परिवार से मिलकर हमने जो दुख साझा किया, शोक साझा किया, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना आज हमने व्यक्त करी। और ये निशब्द, आज हम सब निशब्द है, देश निशब्द है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि देश जवाब देगा। देश ऐसे, ये जो देश के दुश्मन, जो इंसानियत के दुश्मन, ऐसे आतंकवादी जिन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया, इन सभी को जड़ तक पहुंच के इन सबको जवाब दिया जाएगा। हमें पूरा ऐसा हमें विश्वास है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये कायराना ये हरकत करी वो भी, और इनके पीछे भी जो हैं, जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने की कायराना वारदात को अंजाम दिया है वो भी, ये आतंकवादी भी, और इनके पीछे भी जो इनके जो आका हैं, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी अपने बिल में बैठे हों, उनको वहाँ तक जड़ तक पहुंचकर उनको जवाब दिया जाएगा। सही, ऐसा हर देशवासी को विश्वास है। मोदी जी ने जो अभी तक डिप्लोमेटिक एक्शन लिए हैं, आपको लग रहा है वो काफ़ी हैं जो मोदी जी ने कल एक्शन लिए हैं 5? देखिए, इस मामले में आज पूरा देश एकजुट है और विपक्ष के नाते भी, एक विपक्ष के सांसद होने के नाते मैं भी ये कहना चाहता हूँ, वरुण जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे अम्बाला सांसद, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से, देश एक है, सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए, सरकार जड़ तक जाए, पूरा देश सरकार के साथ है इस मामले में। विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष से बड़ा देश, और ये कोई हमला केवल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भाई या कोई हमारे जो बाकी देश के नागरिक थे केवल उन पे नहीं था। ये हमला देश पे हमला था। ये हमला, ये गोलियां जो चली हैं, देश की छाती पे गोली चली, और इसका जवाब देना हिंदुस्तान जानता है, भारत जानता है। हमें विश्वास है सही जवाब दिया जाएगा और
जड़ तक पहुंचा जाए। दीपेंद्र जी, जिस प्रकार अगर बात करें धर्म पूछ कर गोलियां मारी गई, क्या देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर तरीके से ये जो आतंकवाद की घटना है, हर तरीके से ऐसी घिनौनी घटना आज तक कभी सुना भी नहीं हमने। ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। इसीलिए जैसी घिनौनी घटना है, ये देश के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, जिन्होंने वहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी पूछे और उसके बाद जिस तरह से सारा अब उस बात को कहा जाए, मैं समझता हूँ कि लेकिन हम जितना बोलेंगे उससे ज़्यादा देश का जवाब बोलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जितनी घिनौनी घटना है उसके अनुपात में जो जवाब देना चाहिए, हमें अपेक्षा है सरकार से, देश की पूरी उम्मीद है और विश्वास है। परिवार ने कोई मांग रखी है आपके सामने किसी तरह की? देखिए, आज केवल हम दुख साझा करने के लिए आए थे। पूरा देश परिवार के साथ है। जैसे मैंने कहा, देश इस मामले में एकजुट है और देश अपने इन सभी परिवारों के साथ है और हर देशवासी का फ़र्ज़ है कि इन परिवारों के लिए जो हो सके, इनका दुख साझा करने के लिए सारे देशवासियों को आगे आना। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पर पहले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे और उसके बाद लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और दोनों की तरफ से यही कहा गया कि इस समय देश को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों की निर्मम हत्या की गई है और ऐसे में केंद्र सरकार को आगे आकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहरहाल सबसे अच्छी बात यह है कि देश एकजुट हो जाए और ऐसे नापाक साजिश करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए ताकि वो ऐसी गलती दोबारा करने की जहमत ना उठा सके। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से अगला कदम पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ क्या उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।